नमस्कार। एक जातक ने प्रश्न किया कि जब से उसने होश संभाला है, निरंतर संघर्ष देखे, निरंतर क्लेश देखे, जीवन में नाना प्रकार के उपद्रव उसने फेस करे, क्या जीवन सारा क्लेश में ही कट जाएगा, जीवन सारा उपद्रवों में ही चला जाएगा? तो ज्योतिष इस संबंध में क्या कहता है? देखिए, वैसे तो अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपनी कुंडली है, लेकिन ज्योतिष का एक सर्टेन मेथड है। वो यह है कि हर व्यक्ति की आयु के 3 अलग अलग खंड होते हैं। मान लीजिए व्यक्ति की आयु है 99 वर्ष, तो इसमें 33 साल के 3 खंड होते हैं, जिसमें तीनों खंड सुख के किसी के जीवन में नहीं होते और तीनों खंड दुख के भी किसी के जीवन में नहीं होते हैं। सामान्यतः एवरेज क्या रहता है कि व्यक्ति का एक खंड कष्ट का होता है और 2 खंड सुख के होते हैं। अब जिन व्यक्तियों का जीवन प्रारंभिक स्तर पे बड़े संघर्ष में, बड़े अभाव में, बड़े क्लेशों में होता है, उनके बाकी 2 खंड बड़े आनंद में रहते हैं। कुछ व्यक्तियों का ये खंड जीवन में बीच में आता है और कुछ व्यक्तियों का ये खंड जीवन में अंत में आता है। तो सामान्यतः एक खंड कष्ट का रहता है और 2 खंड सुख के रहते हैं। जो व्यक्ति दूषित कर्म करते हैं, जो व्यक्ति निरंतर क्लेश करते हैं, तो उसका कुप्रभाव व्यापता है, कुप्रभाव बढ़ सकता है, तो और भी खंड प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जनरल सामान्यतः व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन कष्ट में रहता है या मध्यम जीवन कष्ट में रहता है, अंत जीवन कष्ट में रहता है, बाकी 2 खंड सुख में रहते हैं। तो प्रारंभिक जीवन में अच्छे लोग वो रहते हैं जिनका प्रारंभिक जीवन कष्ट में बीत जाता है, उनके बाकी 2 खंड जो है सुख में, समृद्धि में, सुख शांति में व्यतीत होते हैं। और इसके लिए सर्वाधिक जरूरी है कि आप अपने कर्म दूषित ना करें, कर्म अच्छे रखें, सारी चीजें धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएंगी। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, अच्छे समय भी आते हैं, चीजें अच्छी होंगी। जिन लोगों का प्रारंभिक जीवन कष्ट में बीत रहा है, अभाव में बीत रहा है, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि ज्योतिष के अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बाकी के 2 खंड सुख के होंगे। तो अपने कर्म अच्छे करिए, जिससे कि आने वाला समय भी शुभ रहे, अच्छा रहे, फलदायक रहे। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं।